हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ। आज हम बात करने जा रहे हैं ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर। जैसे कि मैंने अपने लाइव में मेंशन किया था कि मैं वीडियो बनाऊंगा एक ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर, आप कैसे ले सकते हैं अगर आपके पास इंडिया का ड्राइविंग लाइसेंस है। आप मेरा लाइव चेक कर सकते हैं, मैंने लाइव में काफ़ी क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं। आप मेरे यूट्यूब की प्रोफाइल में जाके लाइव सेक्शन में लाइव चेक कर सकते हैं। तो जो ड्राइविंग लाइसेंस होता है स्लोवेनिया का, वो आपको मिल सकता है अगर आपके पास इंडिया का ड्राइविंग लाइसेंस है, या आपके पास इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस है, और या आपके पास लाइसेंस नहीं है तो भी आप स्लोवेनिया में ड्राइविंग लाइसेंस ले सकते हैं। इसका प्रोसेस बड़ा ही सिंपल सा होता है। लेट्स से सबसे पहली चीज़ जो आपको इस बात में समझनी पड़ेगी कि अगर आपको ड्राइविंग लाइसेंस की जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये है कि आपको उस देश में स्लोवेनिया में मिनिमम 6 महीने रहना पड़ेगा। उसके बाद ही आप ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं अगर आप एज अ फॉरेनर अप्लाई कर रहे हैं। तो लेट्स से मैं अगर 1 जनवरी को वर्क परमिट पे स्लोवेनिया आता हूँ और मैं ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करना चाहता हूँ, तो मुझे पहले 6 महीने रहना पड़ेगा। देन आई कैन अप्लाई फॉर ड्राइविंग लाइसेंस इन स्लोवेनिया। ऑल्सो एक और ऑप्शन है यहाँ पे, जो इंडिया से आ रहे हैं लोग, जिनके पास इंडिया का ड्राइविंग लाइसेंस है और वो वैलिड है, आप स्लोवेनिया में उस ड्राइविंग लाइसेंस को इंडियन एम्बेसी में अटेस्टेड करवा के, वेरीफाई करवा के, और उस पेपर की जो आपको पेपर मिलेगा इंडियन एम्बेसी से, उसको स्लोवेनियन में ट्रांसलेशन करके अगर अपनी गाड़ी में रखें तो आप 1 साल के लिए अपने इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस पे ही स्लोवेनिया में गाड़ी चला सकते हैं लीगली। और ऑल्सो अगर आप अपना इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस या इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस से आप स्लोवेनियन ड्राइविंग लाइसेंस चेंज करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही इजी है जिनके पास पहले से ही इंडिया का लाइसेंस है। उसमें आपको थ्योरी का पेपर नहीं देना पड़ता, उसमें आपको सिर्फ प्रैक्टिकल पार्ट देना पड़ता है, जिसमें होता है कि आपको आपके साथ एक इंस्पेक्टर होगा और आपको उसको गाड़ी चला के दिखानी होगी। मे बी वो आधा घंटा चलवाएगा या 1 घंटा चलवाएगा। तो अगर आप वो पास हो जाते हैं तो आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस कन्वर्ट करवा सकते हैं। बट वो टेस्ट से पहले आपको मिनिमम 8 या 10 घंटे ड्राइविंग करनी पड़ती है ड्राइविंग स्कूल में, कि आपका जो टीचर होगा वो आपको सर्टिफिकेट दे दे कि इस बंदे को गाड़ी चलानी आती है, जैसे कि हम इंडिया में भी करते हैं जब हम लर्निंग करते हैं ड्राइविंग की, तो आपको वो करनी पड़ती है। इसमें कॉस्ट कितना आता है देखिए, यहाँ पे ड्राइविंग स्कूल्स हैं स्लोवेनिया में, और उनका 1 घंटे का चार्ज कईयों का 15 यूरो है, कईयों का 20, कईयों का 25 और कईयों का 35 यूरो है 1 घंटे का। तो अगर आप 10 घंटे ड्राइविंग सीखते हैं, देखिए अगर आपको इंडिया में आती भी है तो भी आपको करना पड़ेगा ये। दिस इज़ रिक्वायरमेंट कि आपको वो सर्टिफिकेट स्कूल से लेना पड़ेगा। तो अगर आप वो भी करते हैं, आप जैसे कि अगर आपने 10 घंटे गाड़ी चलाई है तो 300 या 400 यूरो का आपका खर्चा आएगा। उसके बाद आपने जो ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करना है उसका खर्चा कितना आता है, उसका खर्चा थोड़ा कम है। अगर आप बिना थ्योरी के कर रहे हो तो आपका टोटल अराउंड खर्चा आएगा 500 से 600 यूरो। अगर आप विद थ्योरी कर रहे हो तो आपका खर्चा आएगा 800 से 1000 यूरो। ठीक है, और ये डिपेंड कर सकता है डिफरेंट कैटेगरीज़ में कि आप कौन सी कैटेगरी को अप्लाई कर रहे हो। लाइक आप गाड़ी का कर रहे हो, बाइक का कर रहे हो, या ट्रक का, या स्मॉल व्हीकल का, या हैवी व्हीकल का, जिसका भी आप कर रहे हो। तो जो मेन रिक्वायरमेंट है ड्राइविंग लाइसेंस कैसे कन्वर्ट करें, उसमें आपके पास आपका जो वैलिड करंट ड्राइविंग लाइसेंस है वो होना चाहिए, इंडिया का या इंटरनेशनल। उसके बाद आपको अपना मेडिकल करवाना पड़ेगा। आप यहाँ हॉस्पिटल में जाएंगे, उनको बोलेंगे कि मुझे अपना ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करना है, उसके लिए मुझे अपना मेडिकल चेकअप कराना है। तो आप वो करवाएंगे चेकअप, और उसके बाद वो उसका सर्टिफिकेट साथ लगेगा, आपकी एक फ़ोटो या एक या दो, जितनी भी आपके पास वो रिक्वायरमेंट होगी फॉर्म में लिखी हुई, दो आप हमेशा रखिए अपने पास। उसके बाद आपको फ़ीस देनी पड़ेगी, 18 यूरो 10 सेंट है फ़ीस। लेट्स से 19 यूरो है ऑफिस की फ़ीस जहाँ पे आप ये जमा करवाएंगे। और जो ड्राइविंग लाइसेंस का फॉर्म है वो 4 यूरो के करीब का है, तो टोटल 25 यूरो लेट्स से आपको वो देने पड़ेंगे। उसके बाद आपको वो लाइसेंस अप्लाई हो जाएगा और वो आपका लाइसेंस हफ्ते 2 हफ्ते में बन के आ जाएगा।
ये तो हो गया उन लोगों के लिए जिनके पास पहले से ही इंडिया का ड्राइविंग लाइसेंस है और वो स्लोवेनिया में उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं। अगर उनके पास यूरोपियन का भी है या दुबई का भी है, सेम ही प्रोसेस है। अब उन लोगों के लिए जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है ही नहीं इंडिया से, वो कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहले आपको ड्राइविंग स्कूल में जाना पड़ेगा, थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। थ्योरी स्लोवेनियन लैंग्वेज में ही होगी, आपको इंग्लिश में नहीं मिल सकती। बट ये है कि आपका जो प्रैक्टिकल होगा उसमें आपको जो इंस्पेक्टर होगा या टीचर होगा वो आपसे इंग्लिश में ही बात करेगा अगर आपको स्लोवेनियन नहीं आती है। आपको सारे मतलब कि एजुकेशन करनी पड़ेगी रोड सेफ्टी की जो स्लोवेनिया की है। उसमें आपको मतलब कि थ्योरी का टाइम होता है, उसमें आपको टेस्ट देना पड़ेगा, उसका कॉस्ट होता है। आपको टेस्ट वो पास करना पड़ेगा, अगर आप वो पास नहीं करते आपको फिर टेस्ट देना पड़ेगा, फिर फीस देनी पड़ेगी। वो ऐसे ही चलता रहता है जब तक आप पास नहीं करते। वो पास करने के बाद उसका सर्टिफिकेट मिलेगा, उसके बाद आपको प्रैक्टिकल क्लासेस करनी पड़ेंगी। प्रैक्टिकल जब तक आपको वो सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा आपको वो क्लासेस करनी पड़ेंगी ही। मे बी आपको 5 घंटे के बाद मिल जाए, मे बी 10 घंटे के बाद, और मे बी 20 घंटे के बाद। ये 10 घंटे एक दिन में नहीं पूरे करने होते, ये होता है कि आप एक दिन में 2 घंटे चलाई गाड़ी, आपने जितना भी टाइम वो आपको टीचिंग स्कूल के पास है आपके लिए, टीचर के पास, उस हिसाब से। तो एक टाइम के बाद टीचर को जब पता लग जाता है आपको सारे साइन का पता लग गया है, रूल्स पता लग गए, आपको गाड़ी चलानी आ रही है, तो वो आपको सर्टिफिकेट दे देते हैं। उसके बाद आपने अपना सेम जैसे कि वो प्रीवियस जिनके पास ऑलरेडी इंडियन लाइसेंस है तो उनके लिए और आपके लिए भी सेम ही प्रोसेस है। आपको अपना टेस्ट देना पड़ेगा, वो भी यही सेम ही। अगर आप पास कर गए तो आपको 1 या 2 हफ्ते में मिल जाएगा, अगर नहीं पास किया तो फिर से वो आपको 20-25 यूरो अप्लाई करने पड़ेंगे और आपका ड्राइविंग लाइसेंस इस तरीके से आ सकता है। तो एक तो ये हो गया कि कैसे ड्राइविंग लाइसेंस आपको मिलना है, प्लस आपको एक बात का ख्याल रखना है, जो इंडिया से जिनके पास इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस है या किसी भी कंट्री का ड्राइविंग लाइसेंस है या इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस है, आपको अपनी एम्बेसी जो स्लोवेनिया में है वहाँ जाके अपना जो लाइसेंस है उसको वेरीफाई करवाना पड़ेगा बिफोर अप्लाइंग फॉर स्लोवेनियन ड्राइविंग लाइसेंस। वो वेरीफाई कैसे होगा? वो वेरीफाई होगा, आप उनको अपना लाइसेंस देंगे, वो आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। वो 20 यूरो का फॉर्म होता है शायद, और उसकी फ़ीस सारी इंक्लूड होती है, और 2 यूरो उनके होते हैं सर्विस चार्ज। 22-23 यूरो आपको देने पड़ेंगे। उसमें 1 या 2 हफ्ते लगते हैं, इंडिया से वो वेरीफाई होकर पेपर आ जाता है। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है, वो आपको चाहिए। उसके अलावा अगर आपके पास वो नहीं है तो वो नहीं होगा। स्लोवेनिया में ड्राइविंग लाइसेंस की डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं, A1 A2 B1 B2, इस हिसाब से गाड़ी का डिफरेंट है। बाइक मोटरसाइकिल के लिए बड़ा हार्ड है यहाँ पे लाइसेंस निकलवाना, बट गाड़ी का बड़ी जल्दी निकल जाता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि स्लोवेनिया में उल्टे तरीके के साथ उल्टे साइड में गाड़ियाँ चलती हैं, इंडिया वाले हिसाब से नहीं चलती हैं। तो ये तो बेसिक क्वेश्चन आपको जो थिंग्स हैं उनका ध्यान रखना पड़ेगा। इसके अलावा फ़ाइन, अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो फ़ाइन बहुत ज़्यादा है स्लोवेनिया में। तो आपको अवॉइड करना होगा कि आप बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी मत चलाएं। तो ये तो सबसे मतलब ज़रूरी बात है। उसके बाद आप स्लोवेनिया में गाड़ी ख़रीद सकते हैं अगर आप वर्क परमिट पे हैं या अभी पीआर नहीं हुए हैं। येस और नो, ऑफ कोर्स आप गाड़ी ख़रीद सकते हैं स्लोवेनिया में। उसके लिए आपको अपना रेजिडेंस परमिट चाहिए, वो वैलिड होना चाहिए। और आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस हो या ना हो ये डिपेंड नहीं करता, बट आपके पास ये चीज़ें होनी चाहिए। उसके बाद जब आपने अपना रजिस्टर करवाना है व्हीकल, उसके लिए आपके पास ओनरशिप का प्रूफ होना चाहिए, और आपके पास इंश्योरेंस होनी चाहिए, और आपके पास एनुअल फीस का सर्टिफिकेट होना चाहिए इंश्योरेंस का कि आपने दिया। स्लोवेनिया में 1-1 साल की इंश्योरेंस होती है, 2-2 3-3 साल की नहीं होती। ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह होना चाहिए, और आपके ऊपर कोई भी लाइबिलिटी नहीं होनी चाहिए कि आपके ऊपर कोई टैक्स वगैरह का कोई इशू नहीं है। तो आप अपना व्हीकल भी रजिस्टर यहाँ करा सकते हैं, कोई भी गाड़ी खरीद सकते हैं अपने रेजिडेंस परमिट के ऊपर। तो ये तो था आज का वीडियो जो मैंने क्विकली ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर कवर किया है। अगर कोई और डिटेल्स होगी आपको नहीं पता लग रही, आपको कमेंट कर दें, मैं उसको कवर करने की कोशिश करूँगा। और इसके अलावा अगली वीडियोस मैं बनाने जा रहा हूँ वर्क परमिट के इंटेक्स, ऑफ़र लेटर्स, स्टूडेंट वीज़ा के इंटेक्स वगैरह पे ऊपर, प्रोसेसिंग टाइम के ऊपर।
ऑल्सो मैं ट्राई करूँगा कि मैं कुछ स्लोवेनिया के जो मेरे पास वीडियोस पड़ी हुई हैं अब उनको मैं एक वीडियो में कन्वर्ट करके उसको डालूँ, तो आप लोग स्लोवेनिया देख सकें कि स्लोवेनिया कैसा देश है। इसके अलावा आज का जो मैंने लाइव किया है उसमें मैंने काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशंस दी हैं। मैंने वर्क परमिट की प्रोसेसिंग टाइम, आपका कितना कॉस्ट आ सकता है, कौन कौन सी जॉब्स हैं, और क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं, जैसे कि डॉक्यूमेंट्स कितने लगते हैं, हमें कितनी सैलरी मिलेगी, टैक्स कितना जाएगा, या फिर हॉलीडेज़ कितने होंगे। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने अपने लाइव में दी हुई है। अगर आप मेरी डिस्क्रिप्शन में जाएं, मैंने वहाँ पे लिंक डाले हुए हैं वीडियोस के, तो आप उन लिंक्स को चेक करें, और वो वहाँ पे वीडियोस हैं, इन्फॉर्मेशन से भरी पड़ी हैं। आप वो सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, वॉच कर सकते हैं वीडियोस को। रिटर्न में आप मुझे सिर्फ अब सब्सक्राइब करें और लाइक करें चैनल को, और बेल आइकन को क्लिक करें, तो जब भी मैं वीडियो डालूं या लाइव हूं या कोई पोस्ट डालूं तो आपको इमीडिएटली पता लग जाए। इन फ्यूचर अपडेट्स आने वाली हैं रिगार्डिंग स्लोवेनियन वर्क परमिट, कि कोई रूल्स चेंज हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं उसके रिगार्डिंग, तो मैं उसकी अपडेट आपको दे दूंगा जल्दी से जल्दी। तो आज का जो मैं थोड़ी इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ, जो लाइव था उसका मेन फोकस यही था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उनके प्रेफर्ड वीज़ा जो उन्होंने अप्लाई किया है उसके बारे में बता सकूं, क्योंकि काफ़ी लोगों को इस चीज़ के बारे में पता नहीं है कि जो होता है कि वो उनका वीज़ा प्रोसेस कैसे चल रहा है, कि 6-6 महीने हो गए, 5-5 महीने हो गए, तो उनको पता ही नहीं है कि हमारी वीज़ा प्रोसेस की फ़ाइल कहाँ पर अटकी हुई है। तो उसके ऊपर मैंने बहुत ही अच्छी लाइव में सारा इन्फॉर्मेशन दी हुई है। एक नया लॉ भी आ रहा है स्लोवेनिया में पीआर के लिए, जो कि अगले जो नया साल आ रहा है 2023 अप्रैल में वो अप्लाई हो जाएगा। उसके लिए आपको पीआर के लिए लैंग्वेज का टेस्ट देना पड़ेगा। वो अभी अप्लाई नहीं हुआ है, बट वो हो जाएगा, मे बी थोड़ा और डिले हो जाए, बट वो बड़ा बेसिक सा टेस्ट होता है, वो देना पड़ेगा। वो हर कोई कर सकता है, ऐसी कोई लंबा वो नहीं है कि आपसे नहीं होगा, बट वो ये सोच रहे हैं कि वो लाना है, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। प्लस थोड़े वो रूल्स चेंज होने वाले हैं वर्क परमिट के रिगार्डिंग भी, थोड़ी स्ट्रिक्टनेस आने वाली है, बट अभी जो बेस्ट टाइम है, अगर कोई अप्लाई करना चाहता है तो आप कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन भी किया हुआ है जॉब्स वगैरह की वीडियोस में, आप कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, कौन से एजेंट्स के पास। मेरा एजेंट जो इसने मेरा अप्लाई किया था वो इसमें डील कर रहा है इस वक्त करंटली स्लोवेनिया में वर्क परमिट के ऊपर। वो स्टूडेंट वर्क परमिट का भी शुरू करने वाला है, अक्टूबर इनटेक है आने वाला है, तो आप सभी वो चेक कर सकते हैं। प्लस मैं जल्दी ही एक गिव अवे करने वाला हूँ अपने चैनल के ऊपर, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग स्लोवेनिया में अप्लाई किया हुआ है उन्होंने, और वो बहुत ही स्ट्रेस्ड आउट हैं, तो उनकी थोड़ी स्ट्रेस कम करने के लिए मैं गिव अवे करने वाला हूँ एक स्लोवेनियन लैंग्वेज की बुक। जो भी ये गिव अवे जीतेगा उसे मैं ये बुक एज अ गिफ्ट दूंगा जब वो यहाँ पे आएगा, और ये बहुत ही हेल्पफुल होगी, क्योंकि इसमें आपको इजी ट्रांसलेशन मिल जाएगी स्लोवेनियन लैंग्वेज से इंग्लिश लैंग्वेज में। तो इस गिव अवे के बारे में भी जल्दी बात करेंगे। आपको बस अभी यही करना है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और इसको शेयर करें जितना भी कर सकते हैं। देखिए, अगर आप शेयर करेंगे एक इन्फॉर्मेशन दूसरी जगह जाएगी और उनको भी हेल्पफुल होगी, और आपके लिए भी वो अच्छा होगा, क्योंकि जैसे कि हम इंग्लिश में बोलते हैं शेयरिंग इज़ केयरिंग। सो प्लीज़ आप शेयर करें वीडियो को, सब्सक्राइब कर लें चैनल को, बेल आइकन दबा लें, और हम अगली वीडियो जल्दी अपलोड करने वाले हैं। और अगले वीकेंड जो आने वाला है उसमें मैं लाइव भी होऊंगा, एक बार फिर मैं अपडेट डाल दूंगा कि कब लाइव होने वाला हूँ, तो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सके और मैं ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको दे सकूँ। तो ये था आज का वीडियो जो मैंने बनाया है ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर। इसको एंड तक देखें, और I hope I give the really good answers of the question of how to get driving license। और ऑल्सो उनके लिए भी जो दुबई में है उनके लिए भी सेम ही प्रोसेस है, अगर वो स्लोवेनिया आते हैं तो वो अपना ड्राइविंग लाइसेंस कैसे चेंज कर सकें। आई थिंक स्लोवेनिया इज़ द ईजीएस्ट कंट्री टू चेंज ड्राइविंग लाइसेंस कंपेयर टू अदर कंट्रीज। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है। आई होप ये हेल्पफुल हो। तो
इसी के साथ मैं वीडियो को फिनिश करता हूँ। अगेन मैं यही बोलूँगा, गुड लक उन लोगों को जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है, और गुड लक जो करने वाले हैं। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लवली सपोर्ट, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।